अरब सागर की अनंत लहरों के किनारे, जहां हवा में नमक की खुशबू घुली रहती है, वहीं सदियों से खड़ा है सोमनाथ मंदिर, एक ऐसा धाम जो सिर्फ पत्थरों से नहीं, बल्कि विश्वास, साहस और पुनर्जन्म से बना है। प्राचीन समय में यह मंदिर अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता है इसके शिखर सूरज की रोशनी में ऐसे चमकते थे मानो स्वयं आकाश को छू रहे हों। दूर दूर से व्यापारी, साधु और भक्त यहां आते और भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के सामने सिर झुकाते। मंदिर में सुबह की आरती होती, शंखनाद गूंजता और पूरा वातावरण भक्ति में डूब जाता। लोग कहते थे, यह स्थान केवल पूजा का नहीं, आत्मा की शांति का द्वार है। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सन 1025 ईस्वी, उत्तर पश्चिम की दिशा से धूल का एक गुब्बार उठा। वह था एक आक्रमणकारी महमूद गजनी, जो अपनी विशाल सेना के साथ इस मंदिर की ओर बढ़ रहा था। उसके कानों तक सोमनाथ की अपार संपत्ति की कथाएं पहुंच चुकी थीं। उसके लिए यह एक धनी स्थान था, लेकिन भक्तों के लिए यह उनकी आस्था का केंद्र। जब सेना मंदिर के पास पहुंची तो वहां के रक्षक और भक्त पीछे नहीं हटे। उन्होंने संकल्प लिया, यह मंदिर हमारा है और हम इसकी रक्षा करेंगे। युद्ध शुरू हुआ। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की टापें और युद्ध की गर्जना से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। रक्षक बहादुरी से लड़े, लेकिन संख्या और शक्ति के सामने अंततः वे कमजोर पड़ गए। मंदिर को भारी क्षति पहुंची। दीवारें टूट गईं, धन संपत्ति लूट ली गई, और जहां कभी भजन गूंजते थे वहां सन्नाटा छा गया। समुद्र की लहरें अब भी आकर मंदिर को छूती थीं, जैसे पूछ रही हों, क्या यह अंत है? लेकिन यह अंत नहीं था। कुछ समय बाद उसी खंडहर के बीच एक वृद्ध पुजारी आया। उसने टूटी हुई दीवारों को देखा और धीरे से एक दीपक जलाया। उसने कहा, मंदिर गिर सकता है, लेकिन विश्वास नहीं। यही वह क्षण था जहां से कहानी बदल गई। धीरे धीरे लोग वापस आने लगे। किसी ने एक पत्थर रखा, किसी ने दूसरा, किसी ने श्रम दिया, किसी ने भक्ति, और फिर सोमनाथ फिर से खड़ा होने लगा। सदियां बीतीं। इतिहास ने कई बार करवट ली। कभी मंदिर टूटा, कभी फिर बनाया गया। लेकिन हर बार एक चीज नहीं बदली, लोगों का विश्वास। हर पीढ़ी ने यह ठान लिया, अगर मंदिर टूटेगा तो हम उसे फिर बनाएंगे। और यही हुआ। आखिरकार आधुनिक भारत के निर्माण के समय इस मंदिर को फिर से भव्य रूप में बनाने का संकल्प लिया गया। देश के नेताओं और आम लोगों ने मिलकर इसे पुनः खड़ा किया। आज जब तुम सोमनाथ मंदिर के सामने खड़े होते हो तो तुम्हें सिर्फ एक मंदिर नहीं दिखता, तुम्हें दिखती है सदियों की लड़ाई, असंख्य लोगों की मेहनत और एक अटूट विश्वास। जब सूरज समुद्र में डूबता है और उसकी किरणें मंदिर के शिखर पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे समय खुद कह रहा हो,